हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, जहां पर हम समझेंगे कि कंज्यूमर जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम करता है तो वो कब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और याद करनी पड़ेंगी पिछले वीडियो की कुछ बातें। तो देखो, हमने ये समझा था पिछले वीडियो में कि जब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आना होता है इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, तो जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, MUX इक्वल्स टू PX, यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इक्वल हो जाएगी प्राइस ऑफ द कमोडिटी के। और फिर हमने देखा था उसका ऑल्टरनेटिव तरीका उसको एक्सप्रेस करने का, जहां पर हमने ये देखा था कि उसको एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM, जहां पर हमने X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को X कमोडिटी की प्राइस से जब डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल आना चाहिए। यहां पर हमने सेकंड वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज के एक्सप्रेशन पे आने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने माना कि एक कंज्यूमर ने एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम की, दैट इज एक्स। तो जब वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो वो इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, वो इक्विलिब्रियम पे तब आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की और जो उसका रेशियो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ वो इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हम हमेशा जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट मानते हैं। हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट इसीलिए मानते हैं क्योंकि होगा क्या, जब भी हम कोई भी कमोडिटी खरीदेंगे या उसकी एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो हमारे पास जो पैसा बच जाएगा वो सामान खरीदने के बाद वो कम बच जाएगा। और कम पैसे की यूटिलिटी ना इंक्रीज हो जाए और जो हमारा एक्चुअल गोल है कि हमें यूटिलिटी निकालनी है कमोडिटी की, उससे हम डेविएट ना हो जाएं, वो हम फुलफिल ना कर पाएं, इसीलिए हम क्या मानते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि जब वो कमोडिटी X कंज्यूम करेगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस का रेशियो है, जब वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसे ही जब कंज्यूमर दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करेगा, Y कमोडिटी कंज्यूम करेगा, तो इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, वो इक्विलिब्रियम पे तब आएगा जब कमोडिटी Y की मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने माना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट है। इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया और सेकंड वाली को हमने इक्वेशन 2 कर दिया। अब आप ये देख रहे होंगे जो इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 के इक्वल है। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X और उसका प्राइस का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y और उसके प्राइस के रेशियो के इक्वल है। और ये दोनों किसके इक्वल है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल है। इस एक्सप्रेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ऐसे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है X की और जो उसका प्राइस का रेशियो है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है Y की और जो उसका प्राइस का रेशियो है, ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। और यही है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज का एक्सप्रेशन। जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो एक कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो दूसरी कमोडिटी के इक्वल हो जाएगा, तब हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ऐसे ही क्या होगा, जब कंज्यूमर दो से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम करेगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी पहली कमोडिटी की और जो उसका प्राइस का रेशियो होगा पहली कमोडिटी का, वो दूसरी कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। और ये तीसरी कमोडिटी के प्राइस के रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज की डेफिनेशन। पर उससे पहले देख लेते हैं इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज हैं, इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसन्स सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। According to the law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when the ratios of marginal utility and their respective prices are equal। यानी कि जब क्या होगा, जब marginal utility और जो commodity की price होगी वो equal हो जाएगी दूसरी commodity की marginal utility और उसके price के ratio के। ये हमने expression में भी देखा था
जो हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया। अब देखते हैं इसके अजम्पशंस। तो जो इसके अजम्पशंस हैं वो सेम है जैसा हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी में लिए थे। तो जो उसका पहला अजम्पशन है वो है रैशनल कंज्यूमर, यानी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइज करना अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी यूटिलिटी को। फिर क्या है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, यानी कि हम मानते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूस है। हमने एक कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम की, फिर दूसरी यूनिट कंज्यूम की, फिर तीसरी यूनिट कंज्यूम की, और हम ऐसे कंज्यूम करते चले गए। अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, यानी कि हम ये मानते हैं कि जब हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसकी रीजनेबल क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक गिलास दूध पिया या एक गिलास पानी पिया। अब मैं यहाँ पे एक चम्मच दूध या एक चम्मच पानी की कम यूटिलिटी इसलिए नहीं निकालता हूँ क्योंकि क्या होगा, अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी और मैंने एक चम्मच पानी पिया तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन था वो बहुत ज़्यादा होगा। पर जब मैं दूसरा चम्मच पानी पीऊँगा तो जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो और ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, क्योंकि जो मेरी कैपेसिटी थी पानी को पीने की और जो मेरी डिज़ायर थी वो अभी तक क्या नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम उसे कंज्यूम करके सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो इसीलिए मुझे ये देखने के लिए मिला कि जब मैंने सेकंड चम्मच पानी पिया तो जो उससे मुझे यूटिलिटी मिली वो और ज़्यादा बढ़ के मिली। और ऐसा होने पे जो मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो ये कहता है कि जैसे जैसे मैं किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता हूँ वैसे वैसे जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम होता रहता है, वो होल्ड नहीं करेगा और मैं यूटिलिटी कमोडिटी की कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा। मैं कुछ भी यूटिलिटी के बारे में किसी भी कमोडिटी के कंक्लूड नहीं कर पाऊँगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम ये मानते हैं हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ये है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम ये मानते हैं हम यूटिलिटी को प्राइस के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं यूटिलिटी को। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की कांस्टेंट रहेगी। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी जब हम एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे। आखिरी पॉइंट देखते हैं, इनकम एंड प्राइस मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि हम ये मानते हैं जो भी इनकम है हमारी, जो भी प्राइस है कमोडिटीज़ की, वो क्या है, वो कांस्टेंट हैं। अब समझते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़ को अच्छे से इसके शेड्यूल की मदद से। पर शेड्यूल पे आने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने माना है कि जो टोटल मनी इनकम है कंज्यूमर की वो है 5 रुपये, और जो प्राइस है कमोडिटी एक्स का पर यूनिट वो है 1 रुपये, और जो प्राइस है कमोडिटी वाई का पर यूनिट वो भी है 1 रुपये। तो देखो जब हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़ का जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो हमने देखा था कि वो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और जो उसका प्राइस का रेशियो होगा, जब वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई और उसके प्राइस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़। ठीक है, अब क्या है कि जो प्राइस है कमोडिटीज़ का यहाँ पे मैंने इक्वल लिया है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स की इक्वल हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी वाई के, तो हम बोलेंगे कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अब बढ़ते हैं अपने शेड्यूल की तरफ। तो देखो इस शेड्यूल में हमने ये दिखाया है कि एक कंज्यूमर ने अगर वो 5 यूनिट कंज्यूम करेगा किसी भी कमोडिटी की तो उसे क्या क्या यूटिलिटी, क्या क्या सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव करेगा। तो सबसे पहले हम कमोडिटी एक्स के लिए देख लेते हैं। अगर एक कंज्यूमर 1 यूनिट कंज्यूम करेगा कमोडिटी एक्स की तो उसे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 2 यूनिट कंज्यूम करेगा तो 14 यूटिल्स का मिलेगा। 3 यूनिट करेगा तो 12 यूटिल्स का मिलेगा। 4 यूनिट करेगा तो 7 यूटिल्स का मिलेगा, और 5 यूनिट करेगा तो 5 यूटिल्स का मिलेगा। ऐसे ही कमोडिटी वाई के लिए है। अब देखते हैं जो हमें कंडीशन फुलफिल करानी है, यानी कि MU एक्स क्या होना चाहिए, MU वाई के इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं ये कहाँ पे हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, जब कंज्यूमर 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी एक्स की और कंज्यूमर 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी वाई की, तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की वो इक्वल हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी वाई के। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर देते हैं।
अब हमें एक जगह और देखने के लिए मिल रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की वो इक्वल हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी वाई के। वो है तब जब कंज्यूमर 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी एक्स की और 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी वाई की। अब इस शेड्यूल में हमें ये देखने के लिए मिला कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स है वो इक्वल हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई के 2 जगह। अब ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम ऐसे सिनेरियो में एक्सपेंडिचर निकालेंगे कंज्यूमर का जो कि वो कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई पे करता है, ठीक है। और फिर हम उसको देखेंगे कि जितना भी उसने पैसा खर्च किया अगर वो कंज्यूमर की टोटल मनी इनकम के इक्वल आ जाएगा तो वहाँ पर क्या कर लेगा, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेगा। अगर वो इक्वल नहीं आता है या उससे ज़्यादा आता है तो उन सिनेरियोज को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं हम वो पहला केस जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स की इक्वल हो रही थी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी वाई के। तो जो पहला केस है उसमें क्या है, जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स की कंज्यूम करता है और 2 यूनिट्स कंज्यूम करता है वाई के, यानी कि ये हो जाएगा, इसका प्राइस कितना था पर यूनिट, इसका प्राइस था ₹1 और जो कमोडिटी वाई था उसका भी प्राइस था ₹1। यानी कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला इसने ₹5 खर्च किए दोनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने में। अब देखते हैं इसका सेकंड केस। तो देखो हमें दूसरी जगह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई तब देखने के लिए मिला जब कंज्यूमर 5 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था और 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई कंज्यूम कर रहा था। अब जो कमोडिटी एक्स की पर यूनिट प्राइस थी वो थी ₹1 और जो कमोडिटी वाई थी उसकी भी पर यूनिट प्राइस थी ₹1। यानी कि सेकंड केस में हमें देखने के लिए मिला कि कंज्यूमर ने ₹9 स्पेंड किए इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़, और फर्स्ट केस में हमें देखने के लिए मिला कि कंज्यूमर ने ₹5 स्पेंड किए टू अचीव इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़। अब जो हमारा मनी इनकम था कंज्यूमर का वो कितना था, ₹5। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मैक्सिमम कितने रुपए खर्च कर सकता था, ₹5 खर्च कर सकता था, और वो हमें देखने के लिए मिला फर्स्ट केस में। यानी कि हम ये वाला केस सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला केस रिजेक्ट कर लेंगे और हम कहेंगे कि जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम करता है और 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई कंज्यूम करता है तो वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, वो MUX इक्वल्स टू MUI वाली सिचुएशन पे आ जाता है। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ली है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और लेफ्ट टू राइट हमने लिया है कि हम कंजम्पशन कर रहे हैं कमोडिटी एक्स का। वही राइट हैंड साइड पे हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई और राइट टू लेफ्ट हम ये मान रहे हैं कि हम कंजम्पशन कर रहे हैं कमोडिटी वाई का। ऐसे ही हमने फिर लेफ्ट टू राइट लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये शो करती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, और ये वाली जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है जो कि है राइट टू लेफ्ट वो शो करती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। जहाँ पर भी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि वहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की वो इक्वल हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई के। ये वाला जो पॉइंट है ये शेड्यूल में जो हमने देखा था कि जो कंज्यूमर 3 यूनिट कमोडिटी एक्स की कंज्यूम करेगा और 2 यूनिट कमोडिटी वाई की कंज्यूम करेगा, ये पॉइंट यही शो करता है। तो यही था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज, जहां पर हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझा इसके एक्सप्रेशन की मदद से, फिर देखिए हमने इसकी डेफिनेशन, इसके अजम्पशंस और इसको और अच्छे से समझा इसके शेड्यूल और ग्राफ की मदद से। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक या पिछले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर टॉपिक के फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।